भगवान, मेरा प्रश्न है, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या वास्तव में आत्मा होती है? आत्मा का स्वरूप अविनाशी है तो नाशवान शरीर में कैसे प्रवेश कर गई? मैं आपसे पूछता हूं, घी मूलतः किसमें मिलता है? घी किसमें मिलता है? माइक्रो दूध में। दूध में किसी ने घी को मिलाया? नहीं। जब घी का स्वरूप अलग है, दूध का स्वरूप अलग है, तो वह घी दूध में मिल कैसे गया? बोलो, ये स्वभाव से मिला है। ऐसी आत्मा अनादि से अमूर्त अविनाशी है, लेकिन अमूर्त अविनाशी होने के बाद भी वो आत्मा ये अनादि से मूर्त कर्मों से संबद्ध होने के कारण जब भी उपलब्ध है, शरीर सहित उपलब्ध है। ऐसा कोई योग नहीं जब आत्मा अमूर्त था और वो अशरीरी था और बाद में उसने शरीर को धारण किया। अनादि से जब भी आत्मा इस संसार में है, शरीर सहित ही है। भले स्थूल शरीर छूट जाए, सूक्ष्म शरीर का संसर्ग नहीं छूटता। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर जब तक है तब तक संसार है। जब हम इस शरीर से मुक्त होते हैं तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। अपना प्रश्न गुरुजी। हेलो, नमस्ते महाराज श्री, जैसा कि ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि एक मंगली की गैर मंगली के साथ शादी नहीं हो सकती, समाज में भी मंगली को लेकर कई प्रचलित बातें हैं। अगर मंगली की गैर मंगली के संग शादी हो जाती है तो शादी के बाद बोलते हैं कि एक की मृत्यु होना निश्चित है। क्या ये सब वास्तविकता है या फिर झूठ का खेल है? जो मंगली नहीं है वो अमर है क्या? पहले ये बताओ। एक की मृत्यु होना निश्चित है, तो जो गैर मंगलिक हैं और दोनों गैर मंगलिक हैं उनकी जोड़ी अजर अमर है। ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिनमें से दो ही की अर्थी एक साथ उठी? और कौन चाहता है कि दो ही की अर्थी एक साथ उठे? बोलो, चाहते हो क्या? तुम तो मंगली नहीं होगे, पर क्या चाहते हो? दोनों एक साथ जाए, एक साथ जिए तो चाहते, पर एक साथ जाए कोई नहीं चाहता। संसार की रीत है। अब ज्योतिष को देखोगे और ज्योतिषी से परामर्श लोगे तो ज्योतिषी तो वही बोलेगा जो ज्योतिष का शास्त्र बोलता है। तुम ज्योतिषी के पास परामर्श भी लेना चाहते हो और ज्योतिष को मानना भी नहीं चाहते हो। और जब ज्योतिष को मानते ही नहीं तो ज्योतिषी के पास जाते क्यों? जाओ ही मत, पैसा भी बचेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा। और चले गए और फिर पूछो, अब वो तो बता दिया, कर दिया, अरे जाना ही तो गड़बड़ है। इसलिए या तो परामर्श ही मत लो, और परामर्श लिया है तो मान लो, नहीं तो दिमाग में चल रहे। समझ गए? इसलिए मैं तो कभी कहता ही नहीं कि जन्म पत्री मिलाओ, मेंटल वाइब्रेशन मिलाओ, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को मिले और देखते ही एक दूसरे के दिल में छा जाए, समझ लेना जन्म पत्री मिल गई। ये सबसे बड़ी कुंडली है। बाकी मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जिनके 36 गुण मिले और 36 के आंकड़े ऐसे होते हैं। और बहुत से ऐसे भी देखे जिन्हें कुंडली नहीं मिलाई पर जिंदगी बहुत अच्छे से मिल गई। तो इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए और उसी अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपना